गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास रेडी है? ओके। क्लास सावधान बैठ, क्लास आराम से। चलिए आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एनवायरनमेंट बिल्डिंग, यानी कि पर्यावरण निर्माण। तो पर्यावरण निर्माण कैसे होता है, पर्यावरण है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो देखिए इस टॉपिक में क्या है, सबसे पहले ये जानें कि वायुमंडल क्या है, किस तरीके का होता है, कहाँ तक होता है, कितना इसका क्षेत्र है, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो पृथ्वी का जो एक वायुमंडल है वो एक विस्तृत क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसकी कोई सीमा नहीं है। परंतु जीव, जो इसमें जो जीव पाए जाते हैं वो केवल 6 किलोमीटर जो है ऊपर हवा में है। यानी कि ये जो स्थल है तो इस स्थल से 6 किलोमीटर हवा में ऊपर के क्षेत्र में तथा 8 किलोमीटर समुद्र में पाए जाते हैं। यानी कि ये टोटल कितना हुआ, 8 6 14 किलोमीटर। यानी कि इस 14 किलोमीटर के क्षेत्र में यह जीवमंडल है जहाँ पे जीव पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पौधे और जंतु इसी जीवमंडल में पाए जाते हैं। ये तो हो गई एक सामान्य जानकारी। अब पर्यावरण होता क्या है, इसको एक परिभाषा के तौर पर लिखेंगे तो क्या होता है। देखो पर्यावरण क्या है, परि प्लस आवरण, दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है हमें चारों ओर से जो घिरे हुए हैं। यानी कि चारों ओर से जो हम घिरे हुए हैं, हमें चारों तरफ से जो चीज़ें हैं वो घेरे हुए हैं, वही पर्यावरण है। ठीक है, अब चीज़ें आ गई तो चीज़ों का क्या मतलब हुआ। चीज़ें जो हैं वो दो चीज़ों से निर्मित होता है। जैसे एक तो होता है सजीव प्लस निर्जीव। तो सजीव क्या है, जिसमें जान हो, वो चल फिर सकता है, वो सजीव है। जीव जंतु वगैरह हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, तो ये क्या है, ये सजीव है। निर्जीव क्या है, जिसमें कोई जान ही ना हो, वस्तुएं हैं जैसे, वो निर्जीव हो गए। तो निर्जीव क्या है, जिसमें जान नहीं है। तो सजीव प्लस निर्जीव का जो आवरण हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, वो क्या हो गई, वो चीज़ें हो गई। यानी कि जो चारों तरफ से सजीव और निर्जीव का जो आवरण हमें घेरे हुए है, वो क्या है, पर्यावरण। अब पर्यावरण की एक परिभाषा दी थी, जो एक थे जेसी रॉस, नाम सुना होगा। जेसी रॉस ने कहा था पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो बाहरी शक्ति मतलब ये ऐसा क्यों कहा, बाहरी शक्ति मतलब एक ऐसा पावर है जो हमें पॉजिटिव इफेक्ट भी दे सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है पर्यावरण में। तो ये इस चीज़ को दर्शा रहा है बाहरी शक्ति। पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, चाहे वो पॉजिटिव तौर पर हो या नेगेटिव तौर पर है। ये किसने कहा था, जेसी रॉस ने। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब पर्यावरण का जो निर्माण होता है वो किस तरीके से होता है, इसको देखते हैं। तो पर्यावरण का जो निर्माण है वो दो तरीके से है, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, तो जैविक घटक क्या है, तो जैविक घटक जो है इसमें क्या है, जीव जंतु आते हैं, जैसे जीव है, वनस्पति है, जो सजीव चीज़ें हैं वो जैविक घटक है, बायोटिक, और जे नॉन बायोटिक। तो जीव हैं, वनस्पति हैं, जंतु हैं, अपघटक हैं, पशु पौधे सूक्ष्म जीव जितने भी हैं वो। अब अपघटक के बारे में भी हम बताएंगे, इसको ध्यान रखना। अपघटक तो ये तो जीव है, वनस्पति, जंतु, पशु पौधे, सूक्ष्म जीव जितने भी हैं, ये सब क्या है, जैविक घटक। अब अजैविक घटक क्या है, अजैविक घटक होते हैं निर्जीव, जिसमें कोई जान ही नहीं है। तो ये महाद्वीप और सागर के रूप में, जैसे पहाड़ है, मैदान है, सागर है, नदी है, मरुस्थल है, झील है, तालाब है, ये सब क्या आते हैं अजैविक घटक में। ठीक है, तो ये
दो तरीकों के जो घटक हैं उनसे निर्माण होता है। तो इसमें एक चर्चा करते हैं अपघटक, ये जो हमने बताया है। तो देखिए इसके 2 पॉइंट हम बता रहे हैं। जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला अपघटक होता है। अब ये कैसे होता है इसको बताएं। देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम कोई चीज़ खा रहे हैं, जैसे कोई पेटीज खा रहे हैं, तो उसका कुछ टुकड़ा खाते हुए जब हमारा ज़मीन पे गिर गया, तो वो जो टुकड़ा गिर जाता है उसको हम छोड़ देते हैं। अब जब उसको हम छोड़ देते हैं तो वो टुकड़ा क्या होता है, 2 या 3 या 4 दिन बाद मिट्टी में मिल जाता है, वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा कभी भी, इसका देखना। तो ऐसा ही होता है। तो जब वो मिट्टी में मिल जाएगा तो वो क्या होता है, वो अपघटक होता है। यानी कि वो अपघटक का कार्य करता है, जो जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने का कार्य करता है। यानी कि वो जैविक घटक है वो अजैविक घटक में बदल देता है, यानी कि मिट्टी में मिला देगा उसको। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पशु हो, वृक्ष हो, या मनुष्य हो, जीव जंतु, कोई भी। देखा होगा जीव जंतु मर जाते हैं, फेंक देते हैं और वो सब मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये कार्य अपघटक का होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाला क्या है, वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाला क्या है, ये अपघटक। ठीक, ये बात तो वो इसको समझना इतने से। ऐसी कोई भी चीज़ इसमें इन्वायरमेंट में नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी क्लू नहीं बचना चाहिए जो आपकी समझ में ना आए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताएंगे। किन किन चीज़ों से, किन किन तत्वों से मिलकर ये बना है पर्यावरण। तो ये देखिए, ये 4 तत्वों से मिलकर बना है। स्थलमंडल, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, वायुमंडल एटमॉस्फियर बोलते हैं, और जैवमंडल बायोस्फीयर बोलते हैं। अब देखिए ये 4 जो तत्व हैं इनसे मिलकर जो एक संरचना पर्यावरण बना हुआ है, यानी कि इसका निर्माण हुआ है। अब देखिए इसमें हम आगे थोड़ा देखते हैं। जैसे स्थल मंडल है, ध्यान से समझना, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन स्थल मंडल, तो स्थल मंडल क्या होता है। स्थल मंडल जो है पृथ्वी पर, जो पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का 29% भाग है स्थल मंडल, बाकी में पानी है। यानी कि 29 यदि स्थल मंडल हो गया तो 71 बचा है, जो वो क्या हो गया, जल मंडल, वहाँ जल है। तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें पठार है, मृदा है, खनिज है, पहाड़ है, चट्टानें हैं, आदि क्या आते हैं स्थल मंडल के अंतर्गत, इसी में बने हुए। कोई भी जीव जंतु हैं तो उनका आवास भी का निर्माण यहीं होता है। जितने भी खनिज पाए जाते हैं वो भी यहीं स्थल मंडल में पाए जाते हैं। तो ये स्थल मंडल में है। और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होगा। इसके हम 4 पार्टों में बताएंगे किस तरीके से होता है, हर पार्ट का अलग अलग। लेकिन अभी हम शॉर्ट में एक कर रहे हैं, जिसका एक क्लू बता रहे हैं, तो उसको समझो। अब देखते हैं इसमें जलमंडल। तो जलमंडल क्या है, जलमंडल पृथ्वी पर 71% है, क्योंकि 29% जब स्थल मंडल है तो 71% जलमंडल है। तो जलमंडल में धरातली व भूमिगत जल सम्मिलित है, यानी कि जो ऊपर है पृथ्वी के ऊपर और जो जमीन के अंदर है वो सभी इसमें सम्मिलित है। पृथ्वी पर मानव के लिए उपयोग में जो जल है, जो टोटल, वो कितना है, मात्र 1%। जो मानव के लिए उपयोग में जल है, जिसको हम मीठा जल बोलते हैं, और जो बाकी का जो 70% जल है जो व्यर्थ है, वो लवणीय है, क्षारीय है, किसी काम का नहीं है। ना तो उसमें कपड़े धो सकते हैं, ना उसको पी सकते हैं, वो सब नुकसान करेगा। अब पृथ्वी पर जल कहाँ कहाँ पाया जाता है, महासागर में, झीलों में, बांध में, नदियों में, ग्लेशियर में, जो बर्फ़ के रूप में है वो ग्लेशियर पे पाया जाता है। स्थल मंडल के नीचे भूगर्भिक जल है, जिसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं, जो इसमें समरसेबल वगैरह से हम पानी निकालते हैं पीने के लिए, वो जलमंडल हो गया। इसके बारे में हम अलग टॉपिक में चर्चा करेंगे, अभी हम शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं। अब हम इसमें तीसरा है जो वायुमंडल, एटमॉस्फियर इसको हम बोलते हैं, इसका भी अच्छा। इसमें क्या है, एटमॉस्फियर, ये जो 2 स्थल मंडल है, जलमंडल है, जो
जीव की जो कल्पना हो सकती है वो बगैर वायुमंडल के संभव नहीं है। जैसे हर चीज़ की सीमा है। स्थल पर कोई भी बिना खाए पिए रह सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। जल पिए भी बिना बिना भी 1 दिन रह सकता है, उसकी कोई एक सीमा होती है। लेकिन जो वायुमंडल है, अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उस पर जीना असंभव है। यानी कि वो 3 या 4 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। तो ये मुख्य चीज़ है एटमॉस्फियर। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। इनमें जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, निष्क्रिय गैसें भी पाई जाती हैं। तो अब इसमें देखते हैं वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो पाया जाता है 78.8%, यानी कि इसको हम 71% भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन है 20.95%, यानी कि 21% भी लिख सकते हैं। ऑर्गन है 0.93%, ये तीसरी गैस है जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वो इसको निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%, इसका टोटल जो फिक्स है वो यही रहेगा 0.036%, इसको देना है। अब कहीं कहीं भी ये भी लेसा 0.03657 कुछ भी लिख दें, लेकिन 0.36 याद रखना है, इतना होगा। ठीक है। तो ये हो गया एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में भी कई हैं, अभी इसमें परतें आएंगी, कितनी परतें होती हैं, सब बहुत सारा है इसमें का। अगर एटमॉस्फियर पे चर्चा की जाए तो 1-1.5 घंटे इस पर निकलेगा। इसका हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। अभी हम केवल इन्वायरमेंट का शॉर्ट में बता रहे हैं। अब देखिए चौथा है इसमें जैवमंडल। जैवमंडल जो है इसका आखिरी है। तो जैवमंडल मतलब जीव, पृथ्वी का वह भाग जहाँ स्थल, जल व वायुमंडल तीनों रूप में सम्मिलित जो रूप होता है वो जैवमंडल होता है। यानी कि यहाँ स्थल भी होगा, जल भी होगा, वायुमंडल, इन तीनों जब होंगे तब जैवमंडल का तब वहाँ जीव रह सकता है। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर से बताता हूँ। जैसे ये है, इसको स्थल मंडल एस से हमने कर दिया, और इसी में हमने इस भाग को कर दिया है जलमंडल, यानी कि यहाँ हमने जे बना दिया, और ये हमने बना दिया है इसी में वायुमंडल वी बना दिया। तो ये जो क्षेत्र तीनों का मिला हुआ ये क्षेत्र आया है, ये देखिए ये हमने डार्क कर दिया है। इसमें स्थल मंडल भी है, जलमंडल भी है और वायुमंडल, ये तीनों के जो क्षेत्र आया है, तो ये क्या हो गया, ये जैवमंडल है। यहाँ जीव निवास करते हैं, यानी कि उसको जल भी आवश्यक है, स्थल भी आवश्यक है, और वायुमंडल वायु भी आवश्यक है। इसमें जीव और पेड़ पौधे रहते हैं। ये स्थल जो है रहने लायक है। बाकी कहीं पानी है, ग्लेशियर है, कुछ भी है, पठार है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो जीवमंडल का ये अर्थ निकल के आ रहा है, इसको समझा। ठीक है। तो ये जीवमंडल हो गया। ओके। तो अब इसको थोड़ा शॉर्ट में रखना है, क्योंकि ये 14, 15, 20 मिनट, 15, 16, 17 मिनट का एक वीडियो हो गया है। तो ये पूरा एनवायरनमेंट के ऊपर, एक पर्यावरण निर्माण के ऊपर एक टॉपिक है। अब इसको एक शॉर्ट रूप में 4 या 5 मिनट का बना के बढ़िया कहीं भी बोल भी सकते हैं जहाँ बोलना हो। तो इस चीज़ को लिखना है और इसको याद भी करना है, क्योंकि अभी इसके ऊपर टॉपिक जो आएगा, जैसे इन्वायरमेंट बिल्डिंग के ऊपर टॉपिक आता है तो उसके ऊपर बोलना पड़ेगा। तो इसी को शॉर्ट करके बोलना है। अब आगे का जो हम जो इसमें अभी कई चीज़ें हैं, तो उस पर हम जैसे चर्चा करेंगे। अभी फॉरेस्ट्री है, वाइल्ड है। तो अब जैसे इसमें आता है जलमंडल में है, वाटर कंजर्वेशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो इसमें अभी आगे टॉपिक आएंगे, वो हम अभी 4-5 भागों में बताएंगे। अभी पर्यावरण का बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।